देखो, बेरोजगारी पे एक हमारे पास शायर है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहा गया है, मुरलीधर को श्री कृष्ण कहा गया है, बेरोजगारों के धड़कन को तेजस्वी यादव कहा गया है। तो देखिए बेरोजगार रोजगार देंगे और महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पे, रक्षाबंधन के दिन ही 1 लाख रुपया हर बुजुर्ग महिला के खाते में, यानी कि महीने के 8,500 रुपया हर महीने में उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी, जो कि भारत में साल भर में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला बिहार राज्य बना। तो उन्होंने तो करके दिखाया है। महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि सालाना उनको 1 लाख बोलेंगे कि मंगलसूत्र बेचवा देंगे। आप जान लीजिए, जब 2014 में सोना का भाव क्या था, 32,000 था, आज का 76,000। मंगलसूत्र छीन कौन रहा है? आप इतना बात जान लीजिए। छीन रहे हैं वो, कह रहे हैं इंडियन एयरलाइंस को। बेरोजगारी 2 करोड़ देने का वादा किए थे, वो दे रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने युवाओं के लिए लड़ी है, किसानों की मर्यादाओं के लिए लड़ी है। ये बात आपको भी पता है कि कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है तो युवाओं के लिए रोजगार का मौका देती, लेकिन ये जो सरकार है पूंजीपति की सरकार है। फिर भी हम लोगों ने इन पर भरोसा जताया था 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, लेकिन इन्होंने युवाओं का ठगने का काम किया, जुमलेबाजी। तेजस्वी का सबसे हमको, उन्होंने तो बहुत सारी बातें बोली, लेकिन सबसे उन्होंने बात बोला कि खटाखट रोजगार जो आएगा, यही युवाओं का जो इतना धूप में कड़कड़ाती। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी अभी इसी ग्राउंड में आए थे और भाषण दिए, चुनावी सभा को संबोधित किए और वोट मांगे सुदामा प्रसाद के लिए। चलिए, युवा कार्यकर्ता लोग यहाँ पर उनके जुटे हुए हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि उनके भाषण में सबसे पहले क्या अच्छा लगा। ये बताइएगा कि वो जो आप लोग भाषण उनका सुने, उनके भाषण में सबसे अच्छा क्या लगा? उनके भाषण में विश्वास, न्याय और स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों के प्रति संवेदना लगी। पहले उनमें तो एक बड़ी बात है कि जब सरकार थी 17 महीना हमारे बिहार में, उन्हें प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। 5 लाख युवाओं को नौकरी देकर फिर से उन्होंने वादा किया है कि 1 करोड़ हर एक साल नौकरी देंगे, उसके बाद सरकार में आएंगे। मोदी जी की तरह नहीं कि पहले 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसके बाद आने के बाद बोल देंगे कि पकौड़ा बेचे। ऐसी सरकार नहीं है। तेजस्वी यादव में भरोसा एकदम कूट कूट कर भरा हुआ है। उनको जान लीजिए, स्वास्थ्य, जब स्वास्थ्य मंत्री थे, शिक्षा मंत्री उनके मंत्रालय में था, तो कितनी बहालियां आई हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय था, रात में रेड करके डॉक्टरों को एक्टिव किए। और बता देते हैं कि डॉक्टर जो सालों साल काम पर नहीं आते थे, उनका डर और सहमत से हर एक डॉक्टर अपने समय पर ड्यूटी देते थे। आज की जाकर अस्पताल में देख लीजिएगा कि कोई भी डॉक्टर, तिड़मिड़ा रही है सरकार, एकदम जनता एकदम, किसान का एकदम बेहाल है। बोले थे कि 23 में मोदी जी किसानों को दोगुना व्यवस्था हो जाएगा, जैसे चावल का, MSP का और कोई साधन है, अभी नहीं हो पाया है। तेजस्वी से बहुत उम्मीद है, बिहार की ही नहीं देश को उम्मीद है इन चेहरे पर। तो देखिए, कह रहे हैं कि बिहार को ही नहीं देश को भी उम्मीद है। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अमित राज पांडे है, प्रखंड मीडिया प्रभारी युवा राजद के हम हैं। एक सवाल ये है आपसे कि तेजस्वी यादव यहाँ आए, मुकेश सहनी आए, दोनों आए, लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे और बोले कि उन्होंने जो वादा किया था 10 सालों में पूरा नहीं किया। कि आप लोगों को भरोसा है कि जो ये यहाँ पर मंच से वादा कर रहे हैं वो पूरा हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन जो यहाँ पर चुनाव, जो देश की मतलब आज की जो स्थिति है, जो जनता त्राहिमाम है, किसान त्राहिमाम है, युवा त्राहिमाम है, तो उस मुद्दा को लेकर ये लड़ रही है पार्टी। शुरू से कांग्रेस युवाओं के लिए लड़ी है, किसानों की मर्यादाओं के लिए लड़ी है। ये बात आपको भी पता है कि कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है तो युवाओं के लिए रोजगार का मौका देती, लेकिन ये जो सरकार है पूंजीपति की सरकार है। फिर भी हम लोगों ने इन पर भरोसा जताया था 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, लेकिन इन्होंने युवाओं का ठगने का काम किया, जुमलेबाजी, मतलब झूठा वादा करके, जैसे पहले ब्रिटिश शासन था, झूठा वादा करके हम लोग को ठगने का काम किया देश को। गुलाम वही मोदी सरकार आज कर रही है। तेजस्वी यादव युवाओं का भरोसा बन गए हैं। पूरा देखिए, पूरा शिक्षक आज, पूरा जितने भी मतलब आज जो बहाली हुआ 17 महीना में, जो टीचर भी, आज हर घर के लोग खुशहाल हैं कि तेजस्वी यादव पर एक भरोसा जग गया लोगों को। कहा कि आज के देश में ऐसा कोई नेता नहीं था, यही नेता उभर के आया, तो पूरा देश में आज तेजस्वी का डंका बज रहा है। बिहार की बातें छोड़िए, तो देखिए, कह रहे हैं कि बिहार के बात छोड़िए, तेजस्वी यादव का पूरा देश में डंका बज रहा है। क्या उम्मीद है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बन जाएगी? बहुत उम्मीद है। जैसे तेजस्वी अगर 17 महीना में दिए थे 5 लाख जॉब, इसलिए बहुत
युवाओं के मतलब बहुत भरोसा हो गया है। ऐसी वजह से बेरोजगारी पर किसान जैसे मतलब सब त्राहिमाम में है। नवयुवक सब चाह रहा है कि मतलब इंडिया गठबंधन बने। अगर राहुल गांधी आएंगे तो अगस्त में 15 अगस्त विश्वास है कि जो बोला वो अभी तो खुद करके दिया। जो विश्वास सबसे बड़ा चीज है कि 17 महीना में लड़ के नीतीश कुमार से आज वही बीजेपी का अंधभक्त बोलता है लोग कि साइन तेजस्वी जी किए थे, तो नीतीश कुमार क्यों बोले थे कि ये बच्चा है 10 लाख कहाँ से देगा रोजगार, तो 5 लाख कहाँ से रोजगार आ गया। तो इसी से साफ समझिए, आप तो पत्रकार है, आप दिखाइए लोगों को कि जुमलाबाजी है। बीजेपी का सिर्फ जुमला, आर.के. सिंह को लोग बोलते हैं विकास पुरुष, पूंजीपतियों का वो सांसद है। कभी गरीब गुरबा के द्वार पर आज तक देखे उनका गए हुए? कभी नहीं। हमारे गाँव जो पंचायत क्षेत्र में पड़ता है वहां पर आए थे, वादा किए थे खुद कि हम यहाँ पर 2-3 गांव हमारा जो ओवर ट्रैक बनवाने के लिए बोले थे, ट्रेन लगवाने, अंडरपास, आज तक वो घूमने तक नहीं आए। आर.के. सिंह मुंह तुप के अभी तक चुनाव में नहीं आए। जैसे साफ लगता है जुमलेबाजी। मनोज तिवारी के देखिए इंटरव्यू, वहां पर कन्हैया कुमार का हमला करवा दिया लोग। या मनोज तिवारी से जब पत्रकार बंदूक पूछ रहे हैं, चौथा स्तंभ बोला जाता है प्रकार को, एक रिस्पेक्टेड मतलब पर्सन बोला जाता है पूरा इंडिया का, और उन लोगों को पत्रकार जब सवाल पूछ रहे तो मनोज तिवारी तिल मिला जाते हैं, डांट रहे, आपको नहीं पता। अरे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे पत्रकार का काम है सवाल पूछना, आपका काम है सवाल देना, जवाब देना, तो क्यों तिल मिला रहे भाई पत्रकार से? पत्रकार को डांट रहे हैं, आपको नहीं पता है। तो आप जब पत्रकार को पता रहता तो आपसे क्यों सवाल पूछता है? इसी से देखिए, तिलमिलाए हुए कोई भी कार्यकर्ता से पूछ ले बीजेपी के, तिलमिला गया है एकदम। उसको पता चल गया कि चुनाव में अब की बार हम हार रहे हैं पूरा। अच्छा, यहाँ पर आप भाषण सुने हैं तेजस्वी यादव का, कौन सी वो बात है जो सबसे अच्छी लगी? तेजस्वी का सबसे हमको, उन्होंने तो बहुत सारी बातें बोली, लेकिन सबसे उन्होंने बात बोला कि खटाखट रोजगार जो आएगा, यही युवाओं का जो इतना धूप में कड़कड़ाती धूप में युवा भरोसा पर जो थे, युवाओं का इतना मतलब हुजूम किसी भी पार्टी में नहीं रहता है, सिर्फ महागठबंधन और आरजेडी में, खासतौर पर आरजेडी पार्टी में रहता है। तेजस्वी आजकल युवाओं का आइकन बन चुके हैं, मतलब युवाओं का धड़कन जो बोलिए। अगर तेजस्वी जी का सबसे यही बात लगा कि खटाखट हम रोजगार देंगे, और अपने महागठबंधन के जो हमारे नेता है राहुल गांधी, वो दोनों मिल के जो बोले हैं कि हम प्रत्येक साल 1 करोड़ युवाओं का रोजगार देंगे, उस चीज पर भरोसा है। क्योंकि कांग्रेस के राज में हम भी परीक्षा का तैयारी करते हैं, आज भी तैयारी करते हैं और रिजल्ट भी निकाले थे, इसलिए तेजस्वी यादव की बातों पर पूरा 100% भरोसा। तो देखिए, तेजस्वी यादव के बातों पे भरोसा है। यहाँ बताइए। बेरोजगारी पे एक हमारे पास शायर है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहा गया है, मुरलीधर को श्री कृष्ण कहा गया है, बेरोजगारों के धड़कन को तेजस्वी यादव कहा गया है। तेजस्वी यादव कहा गया है। मंच पे भाषण सुने, कौन सी वो बात है सबसे अच्छी लगी तेजस्वी यादव की? रोजगार की, रोजगार देंगे और महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पे, रक्षाबंधन के दिन ही 1 लाख रुपया हर बुजुर्ग महिला के खाते में, यानी कि महीने के 8,500 रुपया हर महिला को दिया जाएगा। गैस 1200 से 500 रुपया किया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के पास यही है। हम लोग पूरे भारत में, बिहार में 60% युवा है, और युवाओं की मांग नौकरी, सिर्फ नौकरी, और तेजस्वी यादव ने 17 महीना में बिहार में वो करके दिखाए हैं। उन पे युवाओं का विश्वास है कि वो करने वाले हैं, केवल कहने वाले नहीं हैं, करने वाले हैं। उन पे पूरे युवाओं का विश्वास है। अगली बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें 2 राय नहीं है। तो देखिए, कह रहे हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एक आप युवा है, तेजस्वी यादव पे कितना भरोसा है? जी निश्चित पूरा 100% भरोसा है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। ये नहीं कि हम करेंगे, उन्होंने करके दिखाया है। 1 साल में 17 महीने में उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी, जो कि भारत में साल भर में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला बिहार राज्य बना। तो उन्होंने तो करके दिखाया है। महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि सालाना उनको 1 लाख रुपए रक्षाबंधन के दिन देंगे हम। जब उन पे हम लोग को इतना भरोसा है कि अभी हम लोग को भारत में किसी नेता पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री की किसको बना रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री हम लोग का इंडिया गठबंधन जीतेगा। हम लोग अपने में कोई चेहरा नजर में है कि ये बनेंगे तो अच्छा होगा? चेहरा देखिए, चेहरा अपने आप आ जाता है, चेहरा अपने आप आ जाता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं कि चेहरा कोई चेहरा है, कोई चेहरा राहुल गांधी में इतने पढ़े लिखे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे आदमी, वो प्रधानमंत्री चेहरा है कि नहीं है? आप इतना पढ़ा लिखा कोई है एनडीए गठबंधन में? उन लोग खाली कब बोलेंगे कि मंगल सूत्र बेचवा देंगे। आप जान लीजिए, जब 2014 में सोना का भाव क्या था? 32,000 था। आज कितना 76 आ जा। मंगल सूत्र छीन कौन रहा है? आप इतना बात जान लीजिए। छीन रहे हैं वो, कह रहे हैं इंडियन एयरलाइंस को। बेरोजगारी 2 करोड़ देने का वादा किए थे, वो दे रहे हैं तेजस्वी यादव।
उन्होंने किसानों को दोगुना मानदेय बढ़ाने का बात किया था। और देंगे तेजस्वी यादव, इतना बात जान लीजिए। जिस तरह रेल में लालू प्रसाद यादव आरा से लेकर सासाराम तक जोड़ने का काम किया, शाहाबाद में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कोई नेता कर दे। रेल मंत्री कहते हैं आर के सिंह एक बाईपास नहीं बना सकते हैं, उनका सर्विस रोड नहीं बनेगा। आपका भाई देख लीजिएगा, आप आइंदा एक्सीडेंट होता है वहां पर उनका पावर नहीं है कि सर्विस रोड बना दे। उनका कहते हैं कि हमारा पावर रेल को विकास में, रेल मंत्री हैं वो, रेल मंत्रालय का अलग बजट हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय एक में हो गया। कोई जानता भी है कि रेल मंत्रालय कहिए रेल का बजट होता है? ऐसा रेल मंत्री और देश चलता है। देश का 80% जीडीपी में गर्त में चला गया। विश्व बैंक ऋणी है, अब 60% था, आज 180 करोड़ आज देश कर्ज में डूबा हुआ है। आप बोलते हैं कि $50 बिलियन का हमारा इकोनॉमी हो गया। हम अपने घर पे गांव में से चांदा लेके, कर्जा लेके अपना घर में भर ले तो उसे ना हुई। एक बात बताए तनी कि 20 गांव में से कर्जा लेके अपन घर बना ले तो कर्ज खोरे का है, इतना बात जान लीजिए। तेजस्वी यादव यहाँ भोजपुरी में भी बोले। हाँ, तो जान लीजिए कर्ज खोरे का है। अपन कमा के बनाई, रोजगार करके नौकरी तेजस्वी दिए हैं तो मकान बने, तो केहू शान से कहब कि हम घर बनैनी है कर्जा लेके ना। देश, पूरा देश में आप एक बात जान लीजिएगा, कह रहे थे कि कोरोना काल में टीका पर कब किसका हार्ट अटैक आ जा रहा है। भाई जवान आदमी हार्ट अटैक आइंदा मर रहा है। आप देख लीजिएगा 2025 जब 2020 में विधानसभा में, उस समय नरेंद्र मोदी जी की सर्टिफिकेट जो मिलता था कोरोना काल का, जान लीजिए उन पर फोटो था। उस समय उनको आचार संहिता नजर नहीं आ रही थी, इस समय हटा दिए। जानते हैं कि हमारा इंजेक्शन देने से हमारा प्रभाव गलतियों पर पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जो कंपनी हम सुई लगवाते हैं उस कंपनी से करोड़ों का चंदा लेते हैं, आप रिश्वत लेकर उस कंपनी को परमिट दिए कि इस देश में सुई दे, और सुई देने के बाद लोग हार्ट अटैक से मर रहा है। पूरा युवाओं में, पूरा देश में दहशत का माहौल बना हुआ है। कब किसका हार्ट अटैक आ जाएगा, हम बात करें हमारा कब आ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर युवा खड़े हैं और यहाँ पर तेजस्वी यादव आए थे, और तेजस्वी यादव आने के बाद यहाँ पर रोजगार की बातें की हैं, बेरोजगारी की बात की है। बोले हैं कि हम इतना रोजगार देंगे 15 अगस्त तक। बोले हैं कि महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे इतना। गैस सिलेंडर का जो दाम है वो घटेगा, 1200 से घट के 500 पे आएगा। बिजली 200 यूनिट फ्री की यहाँ बात किए हैं। तो तमाम वो बातें यहाँ पर की हैं तेजस्वी यादव। यहाँ पर जो भी यहाँ पर युवा हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, इनको भरोसा है कि तेजस्वी यादव यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो समझिए कि यहाँ पर ये सारी चीजें होगी। चलिए हम लोग इंतजार, पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है और आरा लोकसभा से कौन सांसद बन रहा है। फिलहाल इस खबर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।